लोगों ने वेरिएबल होइस्टिंग किया था, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि फिर रिकैप करते हैं कि वेरिएबल होइस्टिंग क्या था, ठीक है, एंड कैसे करके हैंडल होता है वेरिएबल होइस्टिंग, एंड कैसे कैसे लेट्स डू ना एक थिंग कि लेट्स अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम लोग वेरिएबल होइस्टिंग में जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। एक वे तो वैर से हम लोगों को पता ही है, राइट, जैसे वैर ए इज इक्वल टू 10, राइट, ये एक वे है। तो इस वे में देयर इज़ अ डिफरेंस। इस वे में मैं ये जो वैर कीवर्ड है ना, दिस वैर कीवर्ड इज एक, इसको बोलते हैं ना ग्लोबली स्कोप्ड, ठीक है, वैर कीवर्ड को। एक सेकेंड मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी स्कोपिंग क्या चीज़ है। ओके, सो वैर कीवर्ड जो है दैट इज ये होता है ना ग्लोबली नहीं, या फिर फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो जाता है कि ये व्हाट इज दिस स्कोप वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, स्कोप वर्ड अभी आएगा बहुत बार, हम लोग देखेंगे स्कोप वर्ड यूज़ करते हुए। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्कोप। स्कोप इज एनीथिंग जहाँ पे एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड रन कर रहा है, उसको ही हम लोग स्कोप बोलते हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्या मतलब, जैसे ये जो पूरा फाइल है index.js हम लोग का, ये पूरा फाइल एक स्कोप है जहाँ पे हम लोग कोड लिख रहे हैं ये पूरे फाइल के अंदर, और इस स्कोप को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो इस पूरे फाइल में जो भी कोड लिखते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबल स्कोप के अंदर है, ठीक है। लेट्स से अभी मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, लेट्स से मैं अभी एक फंक्शन लिखता हूँ कि फंक्शन ABCD नाम दे देता हूँ फंक्शन का अभी के लिए, ठीक है। तो ये फंक्शन का स्टेटमेंट हो गया, इस तरीके से फंक्शन लिखता है, राइट। तो इस फंक्शन के अंदर अगर मैं लिखता हूँ कि वैर b इज इक्वल टू 20, राइट, ये जो जब भी देखते हो ना ये जो ब्रैकेट्स लिखा हुआ होता है, ये वाले ब्रैकेट्स जहाँ पे भी लिखा हुआ होता है, तो स्कोप के बारे में बोल रहा था, राइट। तो ग्लोबल स्कोप हो गया। एंड नाउ ये जो फंक्शंस, मतलब फंक्शंस के इन जनरल लेट्स से ये जो सेकंड ब्रैकेट जो है हम लोग का, उसके वो जब भी यहाँ पे भी देखोगे ना ये यूज़ किया हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे ना मैक्सिमम टाइम से इट्स यूज फॉर अ स्कोप, एक स्कोप को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखूंगा मैं दैट वुड डिफाइन अ स्कोप, ठीक है। नाउ कैसे करके वो डिफाइन करेगा स्कोप को, ठीक है। ग्लोबल स्कोप मैंने बताया, राइट। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखता है उसको बोलता है लोकल स्कोप, ठीक है। तो लोकल स्कोप एक चीज़ हो गया, एंड देन देयर इज ग्लोबल स्कोप, ठीक है। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्लोबल स्कोप एंड ऑल्सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड लोकल स्कोप, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप हो गया एंड लोकल स्कोप हो गया, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप हो गया वही जो पूरे फाइल के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज अ ग्लोबल स्कोप। एंड लोकल स्कोप कौन सा हो गया, ये जो फंक्शन के अंदर जो भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये जो वेरिएबल b डिक्लेयर होता है ये एक लोकल स्कोप के अंदर डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। अभी बात आ जाता है कि मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, डिफरेंस क्या है ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप में। तो एक ही डिफरेंस है, एक ग्लोबल स्कोप के अंदर मल्टीपल लोकल स्कोप्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं जो ग्लोबली लिखा हूँ ग्लोबल स्कोप के अंदर ही तो लिखा हुआ है, ये फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोबल स्कोप के अंदर लिखा हुआ है, मतलब इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, राइट। बट ये फंक्शन खुद में एक लोकल स्कोप क्रिएट करता है। तो ये स्कोप का कंसेप्ट क्यों ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग देखेंगे, क्योंकि मतलब मैं स्कोप का कंसेप्ट इस तरीके से समझो कि ग्लोबली बहुत चीज़ें प्रेजेंट है, राइट। लेट्स से वर्ल्ड के बारे में सोचो, वर्ल्ड में बहुत सारे ये हैं कंट्रीज़ हैं, राइट। बट खुद कंट्रीज़ का खुद का अपना अपना प्रॉपर्टीज़ रहता है, राइट, हर एक कंट्री का। तो टेक इट लाइक दैट कि ऑब्वियसली एक ग्लोबल स्कोप है बट लोकल स्कोप्स भी है, राइट। लोकली भी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, राइट। तो वही है, सेम कंसेप्ट है, या
या फिर और इसी और भी इजी एग्जांपल, अगर लेट्स से गाड़ी का नंबर का प्लेट देखोगे तुम लोग कभी भी, तो इट्स लाइक वेस्ट बंगाल, राइट, WB, और उसके बाद कुछ नंबर रहता है, राइट, एंड उसके बाद लेट्स से कुछ कुछ रहता है, राइट. तो व्हाट इज़ दैट, ये जो 06B ये सब, इसका मतलब क्या है? WB हो गया यहाँ पे, तुम समझ लो ग्लोबल स्कोप, राइट. ग्लोबल स्कोप इसके अंदर ही, मतलब वेस्ट बंगाल के सारे गाड़ी WB के नाम पे होंगे. बट नेक्स्ट वो नंबर प्लेट मैटर करता है ना, जो डिफ्रेंशिएट करता है, तो वही है, सेम चीज़ है. तो वही हो गया ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप का डिफरेंस. अभी एक लोकल स्कोप के अंदर और एक लोकल स्कोप हो सकता है. कैसे? मतलब इस फंक्शन के अंदर मैं चाहूँ तो और एक फंक्शन लिख सकता हूँ, जैसे क्वार्टी बोल के मैं और एक दूसरा फंक्शन लिखा हूँ इसी फंक्शन के अंदर, राइट, और क्वार्टी को कॉल भी कराया. तो ये हो गया लोकल स्कोप के अंदर लोकल स्कोप भी पॉसिबल है, ठीक है. तो अभी ये स्कोप का बात क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग को समझना है कि वेरिएबल डिक्लेरेशंस के बारे में बोल रहा था कि क्या क्या वेज में वेरिएबल डिक्लेयर होता है. तो एक वे तो वैर हो ही गया, ठीक है. अनदर वे इज लेट, राइट, एंड अनदर वे इज कॉन्स्ट, लेट्स से, ठीक है. तो वैर, लेट, कॉन्स्ट, ये 3 वेज में वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं. वैर, लेट, कॉन्स्ट, ओके. अभी ये समझना है कि वैर क्या है, लेट क्या है, कॉन्स्ट क्या है, ठीक है. तो लेट एंड कॉन्स्ट को ना एक क्लासिफिकेशन के अंदर डाल दो एंड वैर को दूसरे क्लासिफिकेशन के अंदर डाल दो, ठीक है. लेट एंड कॉन्स्ट क्या करता है? लेट एंड कॉन्स्ट करता है, ये नया है, मतलब लेट एंड कॉन्स्ट जो है ना वो नया आया है. लेट एंड कॉन्स्ट क्या करता है? लेट एंड कॉन्स्ट मतलब नया, लेटेस्ट. वैर इज प्रिमिटिव, ठीक है. वैर मतलब पुराना, जब जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था वैर तब से है, ओके. वेयर एज लेट एंड कॉन्स्ट इज नया है, नया इन द सेंस 2015 में आया है, ठीक है. अगर तुम लोग मतलब मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. देर इज़ अ थिंग कॉल्ड ES, एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है. देर इज़ अ थिंग कॉल्ड ES, ठीक है. शुड आई से एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है. व्हाट इज दिस? ये स्क्रिप्ट नाम सुन के बहुत लग रहा होगा कि लाइक कोई लैंग्वेज है. इट्स नॉट अ लैंग्वेज. ये डिटरमाइन करता है कि क्या करंट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का. एक ऑर्गेनाइजेशन है ECMA बोल के, और वो डिटरमाइन करता है कि क्या ये है, क्या बोलता है, क्या वर्जन चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है. तो हर साल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ECMA बोल के, ठीक है. ECMA, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है. ये जावास्क्रिप्ट के वर्जनिंग को हैंडल करता है, ठीक है. एंड यू कैन गो एंड चेक कि लेटेस्ट क्या क्या वर्जन आया है, पुराना क्या क्या वर्जन्स था, ऑल दोज थिंग्स यू कैन चेक हियर, ठीक है. लाइक मैं नीचे जाऊँगा ना, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा. राइट, सी ये जैसे हो गया 12th एडिशन लिखा हुआ है ना, और लिखा हुआ है जून 2021 में आया था. तो ये हो गया ES 12, ठीक है, या फिर ES 2021, ओके. तो वैसे ही ES के वर्जन्स के बारे में अगर सर्च करो, ES वर्जन्स अगर मैं सर्च करता हूँ जावास्क्रिप्ट का, तो ये विल सी कि बहुत सारा एक मैं स्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट का ना बहुत सारा वर्जन्स रह चुका है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. सो ये रहा लाइक ES 5, ES 6, ES 7, ES 8, ES 9, राइट. यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या वर्जन्स आ चुके हैं. तो ES 6 जो है, ES 6 वॉज अ ब्रेकिंग चेंज, ठीक है. ब्रेकिंग चेंज इन द सेंस बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया था जावास्क्रिप्ट के अंदर ES 6 में, ठीक है. और इसीलिए ES 6 इज़ वेरी फेमस. मतलब अगर बहुत इंटरव्यूज़ में भी पूछते हैं कि अच्छा ये ES 6 में क्या क्या हुआ था, ES 6 में क्या हुआ था, तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी कि ES 6 में आया था लेट एंड कॉन्स्ट आया था, ठीक है. तो लेट एंड कॉन्स्ट जो है एक नया वे है जो मतलब हैंडल करने के लिए वेरिएबल्स को, ठीक है. अभी तक जो वैर से हम लोग जो डिक्लेरेशंस करते थे वो आइदर फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है. फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब है कि आइदर वो वेरिएबल इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन और इट्स लिमिटेड टू द ग्लोबल स्कोप. मतलब 2 वेज हो सकता है.
बताता हूँ मैं। अगर जब भी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, वो क्या होता है, अभी नेक्स्ट चीज़ आ जाता है कि स्कोप के बारे में बात कर रहा था, अभी और एक चीज़ आता है दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल स्कोप और द विंडो ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है। तो विंडो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, एक क्रोम में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड console.log विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज दिस विंडो ऑब्जेक्ट? ये विंडो ऑब्जेक्ट इज ना द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ये काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो तुम्हारे करंट वेब पेज का ना सारा डेटा रहता है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन नहीं बोलूँगा, वेबसाइट रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट रिलेटेड जो भी है वो सारे इन्फॉर्मेशन इसके पास रहता है, ठीक है। सो सारा इन्फॉर्मेशन मतलब लेट्स से अभी ये विंडो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, राइट। तो इफ आई ओपन दिस अप यू विल सी कि जितने भी पॉसिबल राइट डेटा हो सकता है इस वेबसाइट रिलेटेड कि क्या क्या, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, बट यू विल सी कि यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं। सी यहाँ पे ऑन करके बहुत सारे, इनको इवेंट्स बोलते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे कि इवेंट्स कैसे हैंडल होता है, ठीक है। लाइक लेट्स से बटन प्रेस हो गया या फिर कुछ टाइप हो रहा है, वो सारे के लिए एक इवेंट्स है, तो वो सारे इवेंट्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स राइट, या फिर परफॉर्मेंस वाइज इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है। स्क्रीन का क्या हाइट है, विड्थ है, राइट, करंट पोजीशन है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। कौन से करंट पेज में हैं हम लोग, राइट, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ग्लोबल के अंदर रहता है। एग्जिस्टिंग जो हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो अभी तक यूज़ करते हुए आए ना, हम लोग जो भी फंक्शंस यूज़ करते हुए आए, लाइक सेट टाइम आउट, हम लोगों ने पिछले दिन ही यूज़ किया सेट टाइम आउट, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट आता कहाँ से? दिस सेट टाइम आउट इज पार्ट ऑफ दिस विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर तुम लोग एस में मैं जाऊँ तो यू विल सी सेट एस ई, मतलब ना एस ई, यहाँ पे सेट टाइम आउट, सी ये रहा सेट टाइम आउट, दिख रहा है। तो सेट टाइम आउट इज पार्ट ऑफ दिस विंडो ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट के जितने सारे मेथड्स फंक्शंस है दैट इज पार्ट ऑफ दिस विंडो ऑब्जेक्ट। तो इसको एक विंडो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स पार्ट ऑफ दैट। इसके अंदर सारे के सारे हमारे फंक्शंस वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना जावास्क्रिप्ट में, पहले क्या होता था, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वो वेरिएबल जाके ऐड हो जाता था इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर एग्जांपल तुम लोगों को देखना है, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से where a इज इक्वल टू 20, ठीक है, और इसके बाद मैं विंडो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ, विंडो ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करूँगा, यू विल सी कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर अभी एक चीज़ है कॉल्ड A20, ठीक है। तो A20 करके एक नया ऐड हो गया विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सी ओके, ओके। सो ये हो गया वेरिएबल्स का क्या एग्जैक्टली होता है, समझ में आया। तो जब भी हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो जाके ऐड हो जाता है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, और विंडो ऑब्जेक्ट से अगर मेरे को कुछ भी एक्सेस करना होता है ना, इसीलिए हम लोग को ऐसे, मतलब विंडो तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स आई गेस तुम लोग को पता है, अगर मैं जब भी लिखता हूँ कि वैर ओबीजे, अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी एक बता देते हैं, मतलब जिसको पता नहीं है, तो लेट्स से मैं लिखता हूँ कि वैर ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये ब्रेसेस, राइट। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ना हम लोग प्रॉपर्टी एंड उसके बेस वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर लेट्स से कोई भी वैल्यू, लेट्स से मैं लिख दिया नेम के अंदर मैंने लिख दिया 10, और लेट्स से एज, लेट्स से राइट 23, और लेट्स से नंबर, राइट, लेट्स से रिव्यू, राइट। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट,
दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है और उसका वैल्यू होता है, प्रॉपर्टी होता है उसका वैल्यू होता है, प्रॉपर्टी होता है उसका वैल्यू होता है, एंड पर्टिकुलर वे है राइटिंग का, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोलोन देके, राइट, एंड कॉमा देके सेपरेटेड है, ठीक है। अब जब भी एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को अगर कुछ एक्सेस करना होता है, मेरे को लेट्स से नेम एक्सेस करना है, तो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट नेम करके, राइट, तो इट विल प्रिंट पर्सन, राइट। तो अब मैं नेम एक्सेस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक दैट। तो अभी लेट्स से मैं मतलब अगर विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर सब जाके ऐड होता है, राइट, तो मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था ना कि विंडो डॉट ए अगर लिखूंगा या फिर विंडो डॉट सेट टाइम आउट लिखना चाहिए था, राइट। बट हम लोग तो वैसे नहीं लिखते हैं ना, विंडो डॉट ए लिखने से भी मेरे को आउटपुट 20 देगा, और मैं अगर डायरेक्टली भी ए लिखूँ आउटपुट 20 ही देगा, ठीक है। तो वेन एवर यहाँ पे जब भी कुछ भी लिखता हूँ मैं, तो इट्स टेकन कि वो जाके सबसे पहले विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ढूंढनेगा, ठीक है, कि वो जाके सर्च करेगा कि ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ओके। अगर हुआ तो विंडो ऑब्जेक्ट्स में यूज़ हो जाएगा, राइट, ओके। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, राइट। तो वेरिएबल जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं इट्स गेट एडेड टू द विंडो ऑब्जेक्ट, राइट। लेट्स से अभी ये जो फंक्शन के अंदर अगर मैं कभी भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन प्रिंट नेम बोल के, राइट, एंड इसके अंदर मैं अगर लिखता हूँ कि वैर नेम इज इक्वल टू पर्सन से, राइट, एंड बोलता हूँ कि console डॉट लॉग नेम करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में, और मैं लेट्स से प्रिंट नेम वाला फंक्शन को भी कॉल कराता हूँ, तो इस केस में हमारे विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड होता है कि नहीं, लेट्स चेक कि ये जो नेम बोल के वेरिएबल ये ऐड होता है कि नहीं विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो नेम मतलब एन से होना चाहिए, राइट। तो सी नेम बोल के एक वेरिएबल है, बट वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर अभी ऐड नहीं हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल्स को जब भी मैं एक इसके अंदर डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करता हूँ, इट्स लिमिटेड टू दैट फंक्शन, राइट। बट ऑन वन कंडीशन कि ये करेंटली स्ट्रिक्ट मोड में है। व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रिक्ट मोड? स्ट्रिक्ट मोड हो जाता है अभी जावास्क्रिप्ट में ना, मोड्स का भी चीज़ है कि एक चीज़ होता है कि स्ट्रिक्ट मोड और एक चीज़ होता है कि नॉर्मल जो मोड है, ठीक है ना। व्हाट इज स्ट्रिक्ट मोड? स्ट्रिक्ट मोड अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल मोड ही यूज़ करेंगे, बट स्ट्रिक्ट मोड के बारे में जान लो। स्ट्रिक्ट मोड के केस में क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी फ्री लैंग्वेज। फ्री लैंग्वेज मतलब वो बहुत सारा एरर्स को ना टॉलरेट करता है या फिर खुद ही फिक्स कर देता है, ठीक है। बट स्ट्रिक्ट मोड में क्या होता है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है ना, कहीं कहीं पे ना कुछ कुछ लूप होल्स रह जाता है या फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रह जाता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है ना, तुम कुछ कोड में ज़्यादा गलत भी कर देते हो ना, मतलब कुछ गलत सिंटैक्स लिख देते हो, तो वो क्या करता है, वो थ्रोन एरर नहीं दे देता है डायरेक्टली, वो एक काइंड ऑफ वार्निंग दे देगा कहीं पे भी या फिर कुछ बोल देगा, राइट। डायरेक्टली एरर नहीं देता है विदाउट स्ट्रिक्ट मोड। बट स्ट्रिक्ट मोड की वजह से क्या करता है, जावास्क्रिप्ट जहाँ पे भी ऐसे कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, वहाँ पे भी एरर थ्रो कर देता है, वार्निंग के जगह एरर थ्रो कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो डीबगिंग का जो प्रोसेस होता है ना, डीबगिंग मतलब एरर ढूंढ के निकालना कि कहाँ पे एग्जैक्टली कोड में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज़ मच ईजियर स्ट्रिक्ट मोड के केस में। बट हम लोग अभी वो स्ट्रिक्ट मोड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, फाइन, ओके। तो ये हो गया वैर का, ओके। नेक्स्ट इज कि ऑब्वियसली मैंने अभी मेंशन किया था लेट एंड कॉन्स्ट। अभी लेट एंड कॉन्स्ट डिफरेंट कैसे है, ठीक है। लेट एंड कॉन्स्ट इज डिफरेंट इन अ वे कि लेट एंड कॉन्स्ट में जो है वेरिएबल्स जो मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेट्स से ये जो वैर ए इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, लेट बी इज इक्वल टू 30 लिखा हुआ है, लेट सी इज इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैर ए लिखने के बाद ना मैं फिर से चाहे तो वैर ए इज इक्वल टू 100 लिख सकता हूँ, लेट्स से। मतलब ये क्या हो गया, रीडिक्लेरेशन, राइट। ये जो ए था, ए को मैं फिर से रीडिक्लेयर कर रहा हूँ वैर ए, एंड इट्स वर्किंग, ये काम करेगा, एरर थ्रो नहीं करेगा। ये वाला कोड अगर मैं लिखता हूँ तो ये वाला कोड लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कोई एरर थ्रो नहीं किया डिक्लेरेशन। बट ये सेम चीज़ अगर मैं बोलता कि वैर ए नहीं करके लेट बी
इज इक्वल टू 100 लिखता मैं, तो ये एक एरर थ्रो कर देगा। सी बी लेट एंड कॉन्स के केस में रीडिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेट एंड कॉन्स के केस में क्या होता है, सी सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर बी हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। तो सी अभी ये थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है। वैर में अगर मैं फिर से मतलब कोई भी अभी लेट्स से तुम कोई कोड पे काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी एक जगह में रैंडमली तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वो वेरिएबल फिर से कोई भी रीडिक्लेयर कर दे सकता है। तो इससे क्या होता है ना, ये एक सिक्योरिटी बग है ना। मैं चाहता हूँ जाके वेरिएबल को फिर से अगर रीडिक्लेयर कर दूँ, दैट्स अ सिक्योरिटी इशू, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स टेकन कि लेट एंड कॉन्स के केस में रीडिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर एक बार मतलब सेम स्कोप के अंदर इज नॉट पॉसिबल। सेम स्कोप मतलब जैसे ये अभी ग्लोबल स्कोप के अंदर लिखा हुआ है, तो ग्लोबल स्कोप के अंदर ये रीडिक्लेरेशन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो ये हो गया एक चीज़, ठीक है। एंड लेट एंड कॉन्स्ट को बोलता है ना ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब हो गया, लेट एंड कॉन्स्ट इज बेसिकली ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब हो गया, ये जो अभी स्कोप के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो लेट एंड कॉन्स्ट इज लिमिटेड टू दी स्कोप्स ओनली। लेट्स से मैं फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी लेट एंड कॉन्स्ट लिखता हूँ तो इट्स लिमिटेड टू दैट ओनली। क्लास के अंदर लेट एंड कॉन्स्ट लिखता हूँ तो इट्स लिमिटेड टू दैट ओनली। या फिर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी समहाउ लेट एंड कॉन्स्ट लिखता हूँ, इट्स लिमिटेड टू दैट, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसको में हम लोग को समझना पड़ेगा जो चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड होइस्टिंग, राइट, जहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो मेरे को जस्ट एक 2 मिनट दो, मैं आता हूँ वापस, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पे था, राइट। नाउ लेट्स मूव बैक टू वेरिएबल होइस्टिंग। ओके, तो अभी ये हो गया वेज जिसमें हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्ट के बारे में बताया नहीं, कॉन्स्ट के बारे में बता देता हूँ कि कॉन्स्ट ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट है ना। मतलब लेट्स से मैं अगर कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू 10 20 एक बार डिक्लेयर कर दूँ, राइट, तो क्या हो गया सी, इसका मतलब क्या हो गया, सी एक बार डिक्लेयर करने के बाद फिर से वह सी का वैल्यू लेट अगर सेम स्कोप में डिक्लेयर कर दे तो वो री डिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल। इसके केस में री मतलब वैल्यूज़ को अपडेट करना भी नहीं पॉसिबल है। लेट्स से मैं अगर इसको 50 करना चाहूँ ना सी का वैल्यू, तो इट विल थ्रो एन एरर, ठीक है। मतलब असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही बार अगर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कॉन्स्ट के साथ कुछ भी, तो वो वैसे ही रह जाएगा फॉर दैट स्कोप, ओके। तो एक ब्लॉक स्कोप के अंदर लेट एंड कॉन्स्ट किस तरीके से काम करता है हम लोगों ने देखा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल होस्टिंग, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल होस्टिंग एक टॉपिक है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हम लोग को क्या है एग्जैक्टली हो रहा है वेरिएबल होस्टिंग में, ठीक है, राइट। अभी वेरिएबल होस्टिंग से समझ में आएगा कि लेट एंड कॉन्स्ट किस तरीके से बेटर भी है थोड़ा, ठीक है, वो भी समझ में आएगा, ओके। ओके, इसको मैं क्लियर करता हूँ, राइट। अच्छा वेट, इसको जूम कर देता हूँ ना तुम्हारे लिए, ईजियर होगा, फाइन। सो वेरिएबल होस्टिंग, ठीक है। तो होस्टिंग का मतलब आई गेस वेरिएबल तो हम लोगों ने देख लिया। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, होस्टिंग का मतलब इज़ वेरी सिंपल, ऊपर उठाना होता है, राइट। कुछ चीज़ को ऊपर लेके जाना, होस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल होस्टिंग मतलब वेरिएबल्स को ऊपर लेके जाना, ठीक है। मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, मैं मतलब यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, उससे समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। मैं अगर लिख दूँ कि पहला चीज़ इज लेट्स से मैं अगर डायरेक्टली लिखता हूँ ना console.log ABCD अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो ABCD बोल के तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये तो एरर थ्रो करेगा, ये हम लोग को पता ही था, ठीक है। एरर थ्रो करेगा, अनकॉट रेफरेंस एरर, ABCD इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बट अगर मैं लेट्स से, अच्छा ये याद रखना कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन रन करता है, राइट। तो कंसोल लॉग पहले होगा। लेट्स से मैं और एक लाइन लिखता हूँ कि where ABCD इज इक्वल टू ABCD, लेट्स से ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है।
तो इस केस में आउटपुट क्या होना चाहिए कंसोल लॉग का? इस केस में भी टेक्निकली एरर थ्रो करना चाहिए, राइट, क्योंकि पहले ढूंढने का ट्राई कर रहा है कंसोल लॉग में, राइट, और उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एरर थ्रो करना चाहिए, राइट, बट ये एरर थ्रो नहीं करता है, इसका आउटपुट आ जाता है अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड आ जाता है। तो अभी बात आ जाती है कि अच्छा ये अनडिफाइंड क्या चीज़ है, ठीक है, एंड ये एरर क्यों नहीं थ्रो किया? तो पहले हम लोग अनडिफाइंड समझ लेते हैं, ठीक है। तो अनडिफाइंड समझने के लिए इट्स प्रेटी सिंपल कि हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि वेरिएबल स्टोर कैसे होता है। कोई भी वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हाउ इट्स गेटिंग स्टोर्ड समवेयर, मतलब ऑब्वियसली कुछ भी डिक्लेयर करोगे ना तो कहीं पे तो स्टोर होता है, हर कोडिंग लैंग्वेज में दैट इज एप्लीकेबल, कुछ भी डिक्लेयर करते तो इट्स गेट स्टोर्ड। तो मैक्सिमम कोडिंग लैंग्वेजेस में ना और एक चीज़ होता है कॉल्ड हीप मेमोरी, ठीक है, मेमोरी को ना हीप बोलते हैं बहुत जगह में, ठीक है। तो क्या होता है, वो ये जो डिक्लेयर किया मैंने, लेट्स से ABCD मैंने जो डिक्लेयर किया है, राइट, तो ये काम कैसे कर रहा है? ये काम कर रहा है कि ये मेमोरी में जाता है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल कैसे स्टोर होता है? वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होता है, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है, और वो मेमोरी का अगर तुम लोगों को पता होगा कि कैसे हैंडल होता है, मेमोरी में खुद एक एड्रेस प्रेजेंट होता है, हर एक मेमोरी का एक एड्रेस होता है, राइट, और उस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू हम लोग चाहे तो स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। तो ये सिमिलरली ये ABCD का एक एड्रेस, जब भी ये वेरिएबल डिक्लेयर होता है, राइट, तो ये ABCD वेरिएबल का एक एड्रेस क्रिएट होता है, और उस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ABCD वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है, अगर लेट्स से मतलब अनडिफाइंड कब आता है? अनडिफाइंड आता है कि जो वैल्यू है, लेट्स से एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस है और एड्रेस एक मेमोरी को पॉइंट भी कर रहा है, ठीक है, बट क्या होता है, कि वो जो मेमोरी है, मेमोरी में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उस केस में हम लोग को अनडिफाइंड देता है। तो अनडिफाइंड इज द एब्सेंस ऑफ डेटा, बेसिकली यही है अनडिफाइंड, ठीक है। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है दैट्स इट, मतलब अनडिफाइंड है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डेटा इन मेमोरी इज अनडिफाइंड, ओके, ये हो गया अनडिफाइंड का चीज़। व्हाट इज अनडिफाइंड? अनडिफाइंड का डेफिनेशन अगर देखोगे तो एब्सेंस ऑफ डेटा ही बोला जाता है उसको, अनडिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि ऑब्वियसली यार एरर क्यों नहीं थ्रो गया, ये चीज़ एरर क्यों नहीं थ्रो गया? तो यही आ जाता है कि वेरिएबल होस्टिंग, यहीं पे आ जाता है कि वेरिएबल होस्टिंग क्या है। बताते थे कि पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर एग्जांपल्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये ऊपर पे भी लिखता हूँ, लेट्स से अगर मैं ऐसे भी लिखता ना, इसको उठा के, सॉरी, लेट्स से मैं सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करता, ठीक है, कुछ वेरिएबल को असाइन नहीं करता, ठीक है, उस केस में भी ना मेरा आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। मतलब इस केस में वेरिएबल का तो नाम ABC कर देता हूँ क्योंकि ABCD ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, राइट, तो उस केस में भी अनडिफाइंड आएगा क्योंकि ABC वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, राइट, बट कोई वैल्यू असाइन नहीं है। तो इससे ही समझ में आता है ना कि अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का क्या मतलब है कि मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, उसका एक मेमोरी है एग्जिस्टिंग, ठीक है, ABC बोल के जो वेरिएबल है इसका एक मेमोरी एग्जिस्टिंग है, बट कोई वैल्यू ही नहीं है उसका। मेमोरी में जाके ढूंढेंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वैल्यू तो मैंने असाइन ही नहीं किया, राइट। तो दैट्स व्हाट अनडिफाइंड इज, द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन द मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया अनडिफाइंड। अब वेरिएबल होस्टिंग अब कहाँ से आता है? वेरिएबल होस्टिंग इज कि इस केस में जो याद चेक करना, इस केस में हम लोग का इस केस का आउटपुट और इस वाले केस का आउटपुट इज सिमिलर। मतलब वेरिएबल होस्टिंग जावास्क्रिप्ट कैसे रीड कर रहा है, ये वाले कोड को कैसे रीड कर रहा है जावास्क्रिप्ट इस वाले कोड को ना इस तरीके से रीड कर रहा है। अगर मैं लिखता कि var abcd console.log abcd एंड अगर abcd इज इक्वल टू abcd लिखता मैं, ये वाला कोड जो देखो, ये 3 लाइन का कोड एंड दिस ऊपर का 2 लाइन का कोड, ये दोनों ना सेम है। मतलब जावास्क्रिप्ट ये जो ऊपर वाले कोड को इस तरीके से रीड करता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वेरिएबल होस्टिंग इज, ठीक है। वेरिएबल होस्टिंग में जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट बोलता है कि अच्छा जो भी वेरिएबल का डिक्लेरेशंस है,
ठीक है। जहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो, कहीं पे भी इस पूरे फाइल के अंदर, लेट्स से इस पूरे फाइल के अंदर कहीं पे भी कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो, ठीक है, वो वेरिएबल को लेके सिर्फ उसका जो डिक्लेरेशन है उसके लिए एक मेमोरी पहले क्रिएट कर देता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे जो ये वैर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके लिए भी ऊपर मतलब होइस्ट कर देता है, इसकी वजह से लगता है कि वेरिएबल होइस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके लिए पहले ही मेमोरी एक क्रिएट कर देता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वेरिएबल होइस्टिंग इज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है अभी मतलब अभी इतना क्लियर नहीं लग रहा होगा, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक करेंगे दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, तो उसमें और क्लियर होगा कि वेरिएबल होइस्टिंग हो रहा है तो हो कैसे रहा है, राइट। ओके, तो और एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट एंड वेरिएबल, राइट। अगर मैं चाहूँ भी तो ऐसे नहीं लिख सकता, मैं लेट ए बी करके डिक्लेयर करके नहीं छोड़ सकता, ठीक है। वेट, ये वाला पार्ट हटाऊँ, सी डी ई ए बी सी डी ई, लेट से डिक्लेयर करके, ओके। आई गेस ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बट ये याद रखना कि सिर्फ लेट से लेट के साथ अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ ना कुछ भी, तो उसके केस में अगर असाइनमेंट नहीं रहता ना कुछ भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट थ्रोज एन एरर, ठीक है, कि असाइन वैल्यू कुछ असाइन नहीं किया हुआ है। अनलाइक दिस, इस केस में जैसे वैर ए बी सी काम कर रहा था ना, राइट, लेट के केस में वो काम नहीं करता है, बट वो स्ट्रिक्ट मोड में काम नहीं करता, राइट। तो वो भूल गया था, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड इज़ नॉट एप्लीकेबल मैंने बताया था, राइट। तो स्ट्रिक्ट मोड के बारे में अभी नहीं देखेंगे, स्ट्रिक्ट मोड के बारे में बाद में देखेंगे, स्ट्रिक्ट मोड अभी दिखने का ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। वो आएगा स्ट्रिक्ट मोड हम लोग का, रिएक्ट में भी खुद का स्ट्रिक्ट मोड होता है, तो दैट्स वाई तब करेंगे हम लोग स्ट्रिक्ट मोड के बारे में, ठीक है। तो वेरिएबल होइस्टिंग का तो बेसिक आई गेस क्लियर है, राइट। वेरिएबल होइस्टिंग क्या चीज़ है, राइट। कोई भी एग्जांपल और मैं दे देता हूँ, लेट्स से और क्या एग्जांपल दिया जाए, लेट्स से मैं बोल सकता हूँ कि दैट्स ये आई गेस बेस्ट एग्जांपल ही है कि वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, राइट। एंड मैं लिखता हूँ कि वैर नेम इज इक्वल टू लेट्स से क्वेश्चन, राइट। और मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, लेट्स सी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शंस कैसे काम करता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फंक्शंस के रिस्पेक्ट में कैसे काम कर रहा है एंड लुक इनटू दैट, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, एंड लेट्स से एक फंक्शन लिखता हूँ मैं कॉल्ड गेट नेम, ठीक है। सो गेट नेम फंक्शन का सिंपल काम है कि वो नेम फेच करता है। लेट्स से मैं लिखता हूँ कौन कौन है मीटिंग में, शुभमा, राइट, शुभमा लेट्स से, राइट। एंड मैं बोलता हूँ कि console डॉट लॉग नेम, राइट। और गेट नेम फंक्शन को कॉल कराता हूँ, दैट्स ये वाला कोड है, ठीक है। इस कोड में क्या कर रहा हूँ मैं, इस कोड में मैं कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल बाहर डिक्लेयर्ड है, एक फंक्शन है अंदर, फंक्शन के अंदर भी नेम बोल के वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और उसके अंदर कंसोल आ गया। तो यूजुअली मैं पूछ लेता हूँ, बट मैं बताई मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं, बट मैं बता ही देता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा ऑब्वियसली, इसको मैं रन कराऊंगा तो 2 कंसोल लॉग्स आएगा, राइट। एक ये बाहर वाला मतलब अंदर फंक्शन वाला कंसोल लॉग एंड देन बाहर वाला कंसोल लॉग, ठीक। तो इट्स सिंपल, राइट। पहले वाला कंसोल लॉग का आउटपुट शुभम आएगा, नेक्स्ट वाले कंसोल लॉग का आउटपुट प्रसन्न आएगा। बट व्हाट मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग कि लेट्स से ये सेम एग्जांपल अभी मैं लेता हूँ, राइट। और ये जो वैर नेम है इसको सिर्फ डायरेक्टली नेम इज इक्वल टू शुभमय कर देता हूँ, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा अभी तुम लोग बताओ मेरे को, कोई भी बताओ कि इस केस में आउटपुट क्या आएगा। दो कंसोल लॉग्स है, दोनों का आउटपुट क्या आएगा।
एनीवन? ओके, तो इन दोनों का आउटपुट आएगा शुभमय, दोनों कॉन्सोल लॉग का आउटपुट आएगा, ठीक है, शुभमय एंड शुभमय। इसका आंसर इज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका आंसर इज कि सी कैसे होता है ये दोनों आउटपुट शुभमय। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर्ड कहाँ पे है, वैर नेम बाहर डिक्लेयर्ड है, राइट, और अंदर में सिर्फ नेम इज इक्वल टू शुभमय लिखा हुआ है, राइट। तो इससे क्या एग्जैक्टली हो रहा है ना, वेरिएबल जो एक्सेस कर सकते हैं हम लोग वेरिएबल्स को, वो फंक्शंस के अंदर भी मैं वेरिएबल्स को एक्सेस कर ही सकता हूँ ना। बाहर जो डिक्लेयर्ड है वेरिएबल उसको तो मैं एक फंक्शन के अंदर एक्सेस कर ही सकता हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो वैर नेम डिक्लेयर्ड है पर्सन, दैट्स फाइन, इसी नेम को अंदर एक्सेस करके नेम इज इक्वल टू शुभमय में चेंज हो जा रहा है। जब भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है गेट नेम, तब क्या हो रहा है, जो नेम इज इक्वल टू शुभमय जब मैं ये हो रहा है डिक्लेरेशन, तो असाइन डिक्लेरेशन ही असाइनमेंट जब हो रहा है, तो जो नेम है, राइट, ये नेम को एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं, नेम को एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम द ग्लोबल स्कोप, जहाँ पे बाहर में डिक्लेयर्ड है, राइट। वो पहले ऑब्वियसली ढूंढने का कि इस फंक्शन के अंदर है कि नहीं नेम बोल के, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो बाहर जाके ढूंढेगा, बाहर जाके वो देखेगा कि अच्छा नेम बोल के तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो उस वेरिएबल को लेगा, बाहर वाले वेरिएबल को, और उसका वैल्यू अपडेट कर देगा टू शुभमय, ठीक है। तो अभी जो बाहर वाला वेरिएबल नेम है उसका वैल्यू अपडेट होके हो चुका है शुभमय। तो ये वाले कॉन्सोल लॉग में ऑब्वियसली नेम शुभमय आएगा, और उसके बाद जो नीचे वाला कॉन्सोल लॉग है इसमें भी शुभमय आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक, ठीक है। एंड इसके बाद वाले क्वेश्चन का मतलब मैं मतलब क्यों आ रहा है नहीं बताऊंगा इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाले चीज़ का क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे मैं वैर नेम बाहर वाला हटा दिया, ठीक है, और इसको ना नेम 1 कर देता हूँ सबको, ठीक है। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट भी मैं बता देता हूँ, दोनों केस में शुभमय आएगा, ठीक। अभी क्यों आ रहा है ये, अभी आइदर तुम लोग खुद टीवर्क करोगे या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है, जब हम लोग एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट करेंगे ना देन, बट देख लो मतलब ये कैसे हो रहा है, बाहर में कहीं पे भी वैर यूज़ ही नहीं किया है मैंने, राइट, बट इट्स स्टिल वर्किंग, कहीं पे एरर थ्रो नहीं कर रहा है, एंड शुभमय दोनों का आउटपुट आया है, कहीं पे भी अनडिफाइंड आउटपुट नहीं आया है। तो हाउ इज़ इट वर्किंग, सोच के देखो एंड बताना मेरे को, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखा हूँ, एंड लेट्स डू एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट नेक्स्ट वीक, राइट, ठीक है। और कुछ डाउट है किसी को? স্যার এটা আপলোড থাকবে তো মানে Yes, ইউটিউবে yes, স্যার ইউটিউবের চ্যানেলে আজকে করে দেবেন তো আপলোড এটা? yes, করে দিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার, ফাইন, ঠিক আছে, আর একবার দেখে নেবো স্যার। ফাইন।